जब से लागे तोरे संग नैन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया, नींद गई आराम नहीं, सारी सारी रैन पिया, जब से लागे तोरे दुख आए सुख भाग गए, दुख आए सुख भाग गए, सब ऐश मिटा सारा चैन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया। खाना नहीं खाना चाहिए, ये मैयत का घर नहीं है, ये मेरा घर है। वो उसके धन बन धन किस्म का सब तुझ पर वारू, तन बन धन सब तुझ पर वारू, बार कौन पिया, वार दियूं कौन पिया, जब से लागे तोरे संग नैन पिया, जिया तड़पत है दर्शन दीजो। मैं उनमें से एक आदमी का नाम पेश करना चाहता हूँ, अगर आप उसकी तारीफ फरमाएं। मैं समझता हूँ कि रियाज शाह साहब को अल्लाह ताला ज़्यादा देर तक कौम की खिदमत का मौका देगा, मुकाबला मेरे बमुकाबला बाकी दोस्तों से। तो अगर सब इसकी तारीफ करें तो आज की नमाज उनके बीच से अदा करें, और इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी। मैं तो शाह साहब लाफी बैठे ही आप आपस में अगर अदला बदला करना चाहिए, मुझे कोई था मेरा अगर मुझ पर छोड़ा है तो हर लिहाज से हक आप हैं, और उनकी रूह को जो आपके जनाज़े पर आपसे खुशी होगी यकीनन मेरे और शाह साहब की नहीं होगी। मैं एहतराम करता हूँ शाह साहब का, मैं सब तो उनकी एक रूह को जो खुशी होगी, मुसरत होगी। आप रिश्ते में वली होने के लिहाज से भी, आलिम होने के लिहाज से भी, फाजिल होने के लिहाज से, मुत्तकी हमसे आला है।
तो अफजल ही कोई इमाम होना चाहिए। आप लोगों की दीनी खिदमत बड़ी ज़्यादा है जिनका ठीक हो अब होगी। चलो खुशी से हमारी एजाज होगा। मैं ये सही नहीं समझता कि आप जैसे बुजुर्गों की मौजूदगी। चलो आप आपकी है पर हमारी अर्ज भी सुन ले। आपके सामने हमारे जुमले गूंगे हैं। आपके सामने हमारे जुमले गूंगे हैं। नहीं माशाअल्लाह आपको आपको नाबगा रोजगार बनाया है। आपका चेहरा अल्लाह ताला ने जनाब बनवाया। आप के भाई सदमा तो है लेकिन आपके लफ्ज़ सब के लिए रूहानी तोहफा है। शाह साहब बड़े उठती जवानी में दीन के रास्ते पर लगे थे। उनकी गाड़ी मुकम्मल स्याह देखी है आज मुकम्मल सिखाई। शाह साहब की जुबान से बात सुन के जो नसीहत हासिल हो सकती है। तो मेरी तो आवाज़ 2 तक नहीं पहुँचती है। आप ऐसी इतनी देर में इंतजार जब कर रहे हैं तो खाशा को कुछ 2-4 जुमले नसीहत फरमा दें। हम सब हाज़रीन किराम, मौत का एक तस्वुर चला आ रहा है कि एक वक्त मुअय्यन का नाम है, ज़िंदगी के ख़ात्मे का नाम नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के एक मोड़ का नाम है, ज़िंदगी के एक तब्दीली का नाम है। और उससे लोग घबराते चले आए हैं। मौत का वक्त आता रहा है तो बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी घबराते रहे, लेकिन महबूब किबरिया सल्लल्लाहु की फ़िलासफ़ी जो है वो ऐसी उम्दा है कि उसने मौत को आसान कर दिया है। सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने मौत को इस तरह आसान कर दिया है कि हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी अफ़ंदी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम साहब की हदीस सुनी कि मोमिन की मौत इस कदर आसान है कि जैसा आटे में से बाल खींच लिए जाए। उर्दू अदब में इस्तेमाल होता है जैसा मक्खन में से बाल खींच लिए। हर वक्त की सिविलाइजेशन और कानून और रिवाज को और बोलचाल को बड़ा दखल होता है। अरबी ज़ुबान में आटे में से बाल खींचना इस्तेमाल होता है, मक्खन में से बाल खींचना इस्तेमाल नहीं होता है। कहते हैं सर ये बात मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया कि मौत के वक्त देखते हैं लोगों के हाल। आपने भी देखा होगा दुबई वाली मौत, जबड़े खुल गए, ज़ुबान बाहर आ गई, वापस जा नहीं सकी। तो इतना ख़तरनाक सूरत हाल होती है, आदमी उसका तस्वुर ही करने से आजिज़ है। लेकिन मैं किस तरह मानूं कि मौत आसान है? कहते जो ही मैं सोया तो देखता हूँ सरकार से मुलाकात हो। सरकार ने सूरह यूसुफ निकाल के इन आयतों पर हज़ूर ने उंगली फेरी। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। तबक़ात इब्न साद के अंदर ये हदीस मौजूद है, जनाब मौला मुर्तज़ा उसके रावी हैं। जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम जलवा फरमा होते हैं और हज़ूर अपनी ज़ुबान से ये बात फरमाते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या। जब ये जुमला सरकार का सामिया नवाज होता है तो फिर मोमिन की निगाहें सरकार के चेहरा ज़ेबा को देखने लग जाती हैं। उस वक्त मौत की अज़ियत का उसे एहसास नहीं होता। इन जुमलों पर सरकार ने उंगली क्यों फेरी? इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि औरत को कांटा भी चुभे तो वो सह न सके, अपने हाथ से अपने ही बदन काटे, उफ न करे। सबब क्या हुआ? दर्द तो था, लेकिन दर्द के होते हुए भी दर्द का एहसास क्यों न हुआ? जिनकी निगाहें जमाले यूसुफी को देख रही थी उनको क्यों पता चले कि हम अपना ही हाथ काट रहे हैं? जो जमाले यूसुफी देखने का अगर ये नतीजा हो सकता है तो जमाले मोहम्मदी देखने से किसी को पता चले कि मैं ही मर रहा हूँ। और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, आपकी अहलिया मोहतरमा पास बैठी हुई हैं और आपको कहती हैं वाह हसरता हो या बिलाल, और एक रवायत में वाह हज़ना हो या बिलाल, ऐ बिलाल बड़े अफसोस की बातें तुम रहे हो। आप फरमाते ला तक़ूली वाह हज़ना हो या बिलाल, वाह हसरता हो या बिलाल, कहो वाह मुसर्रता हो या बिलाल, वाह हसनता हो या बिलाल। ऐ बिलाल तुम्हें मुबारक हो, मर रहे हो। उन्होंने कहा मौत के मौका पर आज तक किसी को मुबारकबाद देते हुए देखा नहीं। किस मुंह से कहूँ बिलाल तुम मर रहे तुम्हें मुबारक हो? कहा और किसी को न कहियो, मुझे जरूर कहो। क्यों? यानी अलका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाबहु बाद मुद्दतन मदीदतन, मुद्दतें बीती हैं,
इस जिंदगी ने दामन छोड़ा नहीं, सरकार से मुलाकात हुई नहीं, सरकार की संगत से मुलाकात नहीं हुई। जब ये मेरा आखिरी सांस निकल जाएगा सरकार से मिल जाऊंगा, तो वो वक्त मेरे लिए बड़ा मुबारक होगा कि मेरा आखिरी सांस होगा और मेरी निगाहें चेहरा मुस्तफ़ा को देख आंख बाहर आ गई। अनवर शाह साहब लुलाबी फैज़ल बारी शरह बुखारी के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि वो ऐसा जोर का थपेड़ा था, अगर वो जमीन पर मार देते तो 14 तबक जो है वो टूट जाते, साथ जमीनें भी टूट जाती, साथ आसमान भी टूट जाते। मालूमा कुव्वत पैगंबर का जवाब 14 तबक के पास नहीं है, लेकिन आंख बाहर आ गई। इसके बाद का जो माजरा है उससे नबूवत के मनसब पर एक रोशनी पड़ती है, उसको इख्तिसाम नस आप कह सकते हैं। रब ने पूछा क्यों नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा तुमने क्यों मारा है, उसूल क्या है? पूछा उस बारे में जाता है जो आदमी आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पावर को एक्सरसाइज करे, जो उसके इख्तियारात की हुदूद से बाहर है, उस इख्तियार का इस्तेमाल करे तो पूछा जाता है। मालूम हुआ मलकुल मौत आकर के मुदाखलत करे तो पैगंबर के हुदूद इख्तियार में है कि उसको मारे। ये समझने वाली बात है। इससे जो मनसब नबूवत है उस पर रोशनी पड़ती है। मलकुल मौत जब आए थे तो कागजात लेके आए थे कि नहीं आए थे? मौत का वक्त मुकर्रर था कि नहीं था? कागजात पास थे कि नहीं थे? कागजात की मौजूदगी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का थपेड़ा मारना और फिर उसके बाद उनसे मुआवजा न लिया जाना, मौत तो अपने वक्त से टल गई है ना। मालूमा निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है। मुकद्दरात को बदलना ये नबी के थपेड़े का काम है। अब रब ने उनसे पूछने के बजाय एक गुंजाइश दे दी, कहा जाकर उससे बात कहो, एक बैल साथ ले जाओ, फरिश्ते को बैल बना के उसकी पुश्त पे हाथ रखवाओ। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जो उसकी पुश्त पर आए, उसके नीचे जितने बाल आए वो बाल गिन लो। कहा उन बालों के गिनने का फायदा क्या होगा? कहा जितने बाल उतने साल। मारा हो फरिश्ते को, हो जाए इनाम। दोस्तों ने गुफ्तगू पे लगा दिया। जाहिर है मौत का वक्त मुकर्रर था, नबी के थपेड़े से वो टला कि न टला? टल गया। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मूसा तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल दे दिए जाएंगे। आपने तो सुन मम्मा, फिर क्या होगा? ये माँ इस्तिफामिया माजूज़ल आखिर है। वाक़े माँ हाय वक्फ़ी वाजिब अस्तिल हाक़िब है बा इलामो मालिया हमज़ार वा इलसाक़िब है। माँ इस्तिफामिया माजूज़ल आखिर हो, उस पर वक़फ़ की जाए तो हाय वक्फ़ी लगाना वाजिब होती है। तो पूछा सुन मम्मा फिर क्या होगा? उनका सुमल मौत, उनका फिर भी मौत ही होगी। उनका फिर कड़ी कड़ी क्या पट चपटा कर नहीं मारेगी। लेकिन पैगंबर की मर्जी पर रहा कि मरने पर तैयार हो। इससे मिर्जा कादियानी के झूठा होने का भी सबूत मिलता है। अगर मिर्जा भी खुदा का पैगंबर होता, उसको इख्तियार होता मुल्कुल मौत के साथ मुदाखलत करने का। जो टॉयलेट में गया हुआ था, उस फरिश्ता मारने आया तो वो जरूर मुदाखलत करता कि इस गंदी जगह मुझे ना मार। मुदाखलत नहीं कर सका, मालूम झूठा है। और अगर पूछा नहीं तो फिर झूठा है। और अगर पूछा भी नहीं और मार भी डाला है, कोई चाराजोई भी नहीं हो सकी तो फिर झूठा है। इससे पैगंबर की जिंदगी के एक पहलू से हजारों पहलुओं पर रोशनी पड़ती है। अब मैं इजाजत चाहता हूँ क्योंकि हमारे सारे मेहमान आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। एक दुआ कर दे कि अल्लाह ताला ने असमानदान को सब्र जमील अता फरमाए, आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत और प्यार की फ़िज़ा अता फरमाए। और ये जितने सादात
पीरानी तरीक़त उलमाए रब्बानी शरफा और मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं। अल्लाह इनकी बरकत से शाह साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी कब्र क़यामत खुशगवार फरमाए, इनके ननियाल ददियाल ससुराल में जितने भी लोग दुनिया से चले गए अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी दर्जात बुलंद फरमाए। और आज के इस इज्तिमा में जितने दोस्तों ने मोहब्बत से शमूलियत फरमाई है अल्लाह दुनिया और क़यामत में दोनों जहान में इनका बेड़ा पार फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल तड़पत है दर्शन दीजो सदका हसन हुसैन पिया सदका हसन हुसैन पिया